परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है आपका, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पे पावर n का इकाई का अंक 5 हो सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि इकाई का अंक उस समय बोला था कि 0 हो सकता है। 0 होने के लिए आपको बताए थे नोट में लिख के 2 और 5 उसका गुणनखंड हो जाए तो उसका इकाई का अंक 0 हो सकता है। 5 के लिए क्या है, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक मान लीजिए, किसी का भी लीजिए, अगर उसका इकाई का अंक तभी 5 हो सकता है जब उसका गुणनखंड कम से कम 1 आए, 1 ठो 5 आए। जैसे इसका आप गुणनखंड करिएगा, जैसे 135 है तो अब इसको 5 से लगाइएगा, 5 दूना 10 और ये 7 पचे 35। इस तरह से कम 27 तो आया ना जैसे। और इसका मन है लगाइए 9 हो गया, इसमें लगाइए ये आया, तो 35 के क्या हो रहा है, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कम से कम 1 5 आना चाहिए तभी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे ये 45 हो गया, 45 को तोड़िएगा 3 गुना 3 गुना 5। कम से कम 1 5 होना चाहिए तभी उसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक ना, तो ये आपको लिख लेना है या नोट में याद रखना है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 तभी होगा जब उस संख्या का गुणनफल में कम से कम 1 5 हो, कम से कम 1 5 हो। अगर 1 भी 5 नहीं रहेगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब जो है आपको बता रहे हैं। तो इससे पहले एक नंबर आप लोगों को बताए, उससे थोड़ा अलग ढंग से बता रहे हैं। आप क्या करिएगा, मान लीजिएगा यहाँ से, माना कि पहले हल लिख दीजिए, लिखिएगा माना कि, मान लीजिए माना कि a पे पावर, उस समय माने थे क्या a बराबर या x बराबर क्या यहाँ पर दिया गया 24 पे पावर n। ऐसे भी आप मान सकते, मगर आज क्या करेंगे, यहाँ पर n दे देंगे। थोड़ा अलग होना चाहिए, जैसे आप लोगों को समझ आए वैसे बना सकते हैं। इस तरह से मानने से क्या होता है कि इसका पावर और इसका पावर कैंसिल हो जाता है। काटिएगा नहीं, आप लोगों को समझने के लिए। जब भी पावर सेम रहता है किसी भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और यहाँ पर 7 पे पावर 2 है, तो इसका पावर हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ अंक है इसलिए, जैसे x स्क्वायर और इधर 7 पे स्क्वायर है तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर कट जाता है। अगर यहाँ पर x पे पावर 3 है और यहाँ पर 3 या 5 पे या 7 पे पावर 3 है तो ये पावर कट जाता है। इतना आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार इस प्रकार से मान लिया तो क्या हुआ, ये n और ये n कट जाएगा, तो इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर 24 निकल गया। इतना आप समझ गए। अब क्या करना है, इस 24 का गुणनखंड कर लीजिए, गुणनफल के तरह। 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइए 6 और 2 से लगाइए 3। इस प्रकार से हो गया। तो a बराबर देखिए क्या निकल गया, 1 2 3, 2 कितना निकल गया, 3 को निकल गया, और गुना 3। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। मगर इसमें देखिए 1 भी 5 नहीं आया है। इकाई कहता है ना, यहाँ पर नोट में लिख दिया, किसी भी संख्या का इकाई का अंक तभी 5 होगा जब उसका गुणनफल कम से कम 1 होना चाहिए। इसमें 1 भी 5 नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए या यहाँ 1 भी 5 नहीं ना है, पहले लिखिए चूँकि a के, यहाँ जो a को ही ना 24 माने हैं, a के गुणनफल में, चूँकि a के गुणनफल में 5 नहीं है, क्या है, 5 नहीं है, इसलिए 24 पे पावर n का इकाई का अंक या इकाई अंक
5 नहीं हो सकता, या 5 नहीं हो सकता, या चलिए हो सकता। यही आपको जांच करके दिखाना था। तो उम्मीद करता कि आप समझ गए होंगे इसी का। और नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा क्वेश्चन है आपका, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n बिलोंग n, ये n कोई नंबर है, ये नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। फिर कहता है 21 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इस बार क्या बोला, 0 पर समाप्त हो सकता है। ये आपको नहीं देखना। 0 पर समाप्त होने के लिए आप जानते हैं क्या होता है नियम, 2 और 5 कम से कम 2 और 5 उसका गुणनफल होना चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से बनाइएगा, लिखिएगा माना कि a पे पावर n बराबर 21 पे पावर n। ये काटिएगा नहीं, ये मने में समझ लीजिए कट गया। इसलिए क्या होगा, इसलिए a बराबर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 21। अब 21 का आप जब गुणनखंड यानी फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, 3 और 7 आ जाएगा। तो a बराबर क्या निकल के आया, 3 गुना 7। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है, इसलिए इसका क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा चूँकि a के गुणन फल में 2 और 5 नहीं है, 2 5 नहीं है, इसलिए 21 पे पावर n का इकाई अंक 0 नहीं या 0 पर नहीं समाप्त हो सकता। इस बार समाप्त लिखा गया है तो वह लिखिए या डायरेक्ट लिखिए, इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बस हो गया, समाप्त है या इकाई अंक 0 है, एक ही बात होता है, ठीक ना। तो इसी का अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का रोमन नंबर 4। तो यहाँ पर दिया गया, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n बिलोंग n के लिए 8 पे पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। इस बार 5 पर समाप्त होने के लिए यहाँ पर लिखा ही है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 तभी हो सकता है जब उसका गुणनफल कम से कम 1 ठो 5 होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए लिखेंगे, माना कि a पे पावर n बराबर 8 पे पावर n। अब n कैंसिल हो गया तो a बराबर आपका निकल के आया 8। अब 8 का क्या करिए, गुणनफल। तो ये हो गया 4, 2 और 2। तो a बराबर क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 आया। इसमें एक भी 5 नहीं ना, इसलिए इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो मगर ऐसे लिखिएगा चूँकि a के गुणन फल में 5 नहीं है या एक भी 5 नहीं है, इसलिए 8 पे पावर n का इकाई का अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा। बस हो गया। इसी का और 5वां और 6वां भी क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का 5 क्वेश्चन है आपका, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n बिलोंग n के लिए 4 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस बार 0 पर बोला, 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 कम से कम होना जरूरी है। तो लिखिए यहाँ से, माना कि a पे पावर n बराबर यहाँ 4 पे पावर n, पावर कैंसिल, इसलिए a बराबर 4 हो गया। a का गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 2 आ गया।
2 तो आया, इसमें 5 नहीं आया है, तो लिखिएगा इसमें चूँकि ए के गुणनफल में, चूँकि ए के गुणनफल में 5 नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 2 है मगर 5 नहीं है, इसलिए 4 पे पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसी का और अगला देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n बिलोंग n के लिए 7 पे पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है। ठीक ना, तो 5 पे समाप्त होने के लिए आपको बता दिए कम से कम उसका गुणनफल 1/5 होना चाहिए, तभी वो 5 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए यहाँ 7 पे पावर n है, तो मान लीजिए, माना कि a पे पावर n बराबर 7 पर पावर n, और पावर कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर 7, इसका गुणनफल भी करिएगा तो क्या होगा, a गुना 7 आएगा, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। इसमें 5 है, एक भी अंक नहीं है, तो लिखिएगा चूँकि a के गुणनफल में 5 नहीं है, इसलिए यह अतः 7 पे पावर n का इकाई अंक किस पर, 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 1, 2, 3, और यह तीनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी है। अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए तो बाकी सभी बना लीजिएगा। इसका भी हम कुछ नोट तैयार करके आप लोगों के लिए रखे हैं। जैसे यहाँ 2 या 2 से अधिक संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। जैसे पहले इसका आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। जैसे में देखिए कॉन्सेप्ट क्या हम बताएं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब हम गुना करते हैं वो क्या होता है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। फिर से देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है। जैसे में देखिए, जैसे में आप किसी भी संख्या का 2 संख्या लीजिए, जैसे यहाँ ले लीजिए 3 और 2, इसका गुना क्या आया, 6 आया, तो यह क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। या कोई भी लीजिए 4 गुना 5 लीजिए, क्या आया 20, या 2 गुना 7 लीजिए, क्या आया 14, यह सभी भाज्य है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं आप जानते हैं, जिस संख्या का 1 से अधिक गुणनफल हो। जैसे 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 में डिवाइड 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा। जैसे ये 20 में 2 से भी डिवाइड लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा और 20 से भी लग जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 14 हो गया, इसमें 2 से भी डिवाइड लग जाएगा और 7 से भी और 14 से लग ही जाएगा। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 1 से अधिक डिवाइड हो, मतलब 1 से अधिक संख्या से भाग पूर्णतः लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। यानी आप ऐसे समझिए, भाज्य, जैसे यहाँ से देखिए, इसको मिटाकर और थोड़ा ढंग से आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए 3 गुना 4 ले लिए, तो इसका क्या हो गया 12, यानी ये 3 आपका क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य।
इसलिए अभाज्य संख्या 3 सिर्फ 3 का ही टेबल में आएगा। 3 से ही डिवाइड होगा या 1 से आएगा। 1 तो हर से कट जाएगा, सभी संख्या से 1 कटेगा। मगर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद संख्या से ही कटे। और ये क्या है? भाज्य संख्या। क्या है ये? भाज्य संख्या है 4, क्योंकि 4 के टेबल में 2 भी आएगा और 4 भी आएगा, इसलिए ये भाज्य। तो बराबर में क्या आ रहा है? भाज्य आता है। क्या आता है? भाज्य। मान लीजिए ये यहाँ पर क्या 6 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 8, बराबर क्या हो गया? 48। तो यह भी क्या हो गया? भाज्य गुना भाज्य, बराबर भी भाज्य आता है। क्या आता है? भाज्य आएगा। या एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 11 गुना 6 है, 11 छक 66 हो गया। क्या हो गया? 66 हो गया। ये आपका क्या हो गया? अभाज्य गुना भाज्य बराबर भाज्य। क्या हो गया? भाज्य। यानी आप समझ रहे हैं किसी भी संख्या का 2 भाग कम से कम 2 टुकड़ा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 17। सबसे पहले आप देखिए कॉमन लेने वाला है कि नहीं? किसी में नहीं ले रहे हैं तो क्या करिएगा? इस सभी को हम गुना कर लेंगे। गुना करिएगा तो 1001 आ जाएगा। जोड़ 17 आप जोड़ दीजिए। इसको जब आप जोड़िएगा तो 1018 आएगा। अब इसमें हम क्या सोचेंगे? क्या इसका यह किसी और संख्या से विभाज्य हो सकता है? या इसको हम ऐसे एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे करिए, 2 से लगाइएगा तो इस रूप में आ गया। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 509। यह इसका मतलब 2 भाग में ये टूट रहा है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? लिखिएगा चूँकि 2 या 2 से ये वाला, चूँकि 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य होता है। इसलिए दी गई संख्या क्या है? भाज्य है। इस तरह से आपको लिख देना, बस हो गया। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इससे अलग है, इसमें एक भी कोमा नहीं ले पाए, मगर इसमें आप कोमा लीजिएगा, इससे भी इजी ढंग से बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए सेकंड है 5 गुना 7 गुना 13 गुना जोड़ 5 है। इसमें 5 कोमा ले लीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ से हल दीजिए और 5 कोमा ले लिए तो क्या आ गया? 7 गुना 13 और जोड़, इसके जगह पर 1 छिपा रहता है तो 1 आ गया, तो ये हो गया 5 गुना 7, 13 7 91 और जोड़ 1, और इसको जोड़िएगा तो 92 हो गया। तो ये भी 5 गुना 2। इसका जब भी गुना करेंगे भाज्य संख्या, आपको बताया है ना, 2 या 2 से अधिक संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? भाज्य होता है। तो वही लिखिएगा यहाँ पे, चूँकि 2 या 2 से अधिक संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य होता है। इसलिए दी गई संख्या क्या है? भाज्य है। बस हो गया। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 55। इस तरह से
अब इसमें भी आप कॉमन नहीं ले सकते, तो मगर थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर इधर 55 देख रहे हैं, इसको और इसको गुना कर देंगे तो 55 हो जाएगा। थोड़ा हल करके कॉमन लीजिए, इसको आप कॉमन लीजिएगा तो 11, इसको गुना करिएगा तो 11 × 5 = 55 और 7 × 13 जोड़ 55 हो जाएगा। इसको गुना करके यहाँ रख दिए। अब दोनों में 55 आ गया तो इसका आप कॉमन ले लीजिए। 55 × 7 × 13 और जोड़, यहाँ 1 छिपा रहता है, जोड़ 1 बच गया। 55 × 13 × 91, फिर से आ गया +1। 55 × 92 आ गया। फिर से दो संख्या गुना करने पर क्या होता है, हमेशा भाज्य संख्या होता है। तो लिखिएगा, चूँकि 2 या 2 से अधिक संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य होता है। इसलिए दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। दी गई संख्या भाज्य है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।